पहला केस क्या है कि consistent pair of equations. Consider this example. फर्स्ट केस यहाँ पर है x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 0 और दूसरा है 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। बच्चों मैं आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही सिखा रही हूँ, लाइन बाय लाइन मैं आपको सिखाते जा रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप हमें सीखना है मैथ्स, तभी जो है ये चैप्टर हमें इजी लगेगा। तो मेरे साथ आप भी सॉल्व करते जाइए। तो फर्स्ट हमें दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए हैं। अब जो है हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना है, तो x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 0 इक्वेशन है। वी विल कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन द y फॉर्म। y फॉर्म में हम पहले इसको अभी कन्वर्ट करते हैं। तो y फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मतलब क्या है, x के जो वेरिएबल है वो हम लेकर आएंगे टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड। x को हम राइट साइड में शिफ्ट करते हैं बच्चों, तो ये हो गया है माइनस टू वाई इज इक्वल टू 0 माइनस एक्स। तो ये मुझे मिला है माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। हमें दोनों तरफ माइनस टू से डिवाइड करना है, तो हमें क्या मिला है, y इज इक्वल टू एक्स बाई टू। ठीक है, अब जो है हम किसके लिए देखेंगे, अब देखते हैं सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन के लिए भी हमें लिखना क्या है, 4y इज इक्वल टू 20 माइनस 3x। 20 को राइट साइड में शिफ्ट करो, 3x को भी राइट साइड में शिफ्ट करो, तो 3x will become minus 3x. तो this will become y is equal to 20 minus 3x upon 4। हम इसका ग्राफ प्लॉट करना है। अगर हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है बच्चों, तो हमें इसके निकालने हैं, ऑर्डर्ड पेयर निकालने होंगे। ये y is equal to x by 2। ठीक है, तो x को अगर मैं 1 लेती हूँ, तो आपको x इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है बच्चों। तो y मिल गया मुझे 1/2। और अगर मैं x इज इक्वल टू 4 लेती हूँ, तो ये y इज इक्वल टू क्या बना, y विल बिकम 4/2, मतलब मुझे 2 मिला है। ठीक है, तो मतलब मेरा ऑर्डर्ड पेयर क्या है बच्चों, मेरा ऑर्डर्ड पेयर है 1, 1/2 और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है 4। एक्स कोऑर्डिनेट हमें पहले लिखना है बच्चों 4, 2। ये हो गया। अब हम सेकेंड इक्वेशन के लिए ऑर्डर्ड पेयर निकालते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन के लिए इफ आई एम सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 4, तो ये मुझे कितना मिलेगा, x इज इक्वल टू 4 अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करती हूँ बच्चों, तो ये इस इक्वेशन में मुझे सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये अगर x इज इक्वल टू 4 सब्स्टिट्यूट किया, तो ये मुझे क्या मिलेगा, 20 माइनस 3 इंटू 4 12। यहाँ मुझे सब्स्टिट्यूट करना है 3 इंटू 4 और डिवाइडेड बाई 4 करना है। तो जब हम x इज इक्वल टू 4 करते हैं सब्स्टिट्यूट, तो हमें y की वैल्यू 2 मिलेगी। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 मिलेगा। उसी प्रकार से अब हम क्यों ना x की जगह हम सब्स्टिट्यूट करते हैं अभी 0। तो जब मैंने x की जगह यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया 0, तो ये मुझे इस तरीके से मिलेगा 3 इंटू 0 डिवाइड बाई 4, मतलब यहाँ पर मुझे y कोऑर्डिनेट मिलता है इक्वल टू 5 मिला। तो ये मेरा ऑर्डर्ड पेयर क्या हुआ बच्चों, एक ऑर्डर्ड पेयर है 4, 2 और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है 0, 5। ये अगर मैंने इस तरीके से ग्राफ बनाया, तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। पहला क्या है, फर्स्ट ऑर्डर पेयर इज व्हाट, 1 कॉमा, फर्स्ट ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या है बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर पेयर है 1, हाफ 1, और यहाँ पे कुछ मेरा फर्स्ट ऑर्डर पेयर आया, और दूसरा है 4 और 2, तो ये यहाँ पर आया। ठीक है, तो ये लाइन मेरी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, सेकेंड लाइन का ड्रॉ करते हैं। ये है 4, 2, मतलब ये यहाँ 4, 2 यहाँ पर ही आया है, 0, 5
ठीक है, तो ये लाइक दिस। तो ये इक्वेशन किसके लिए है? 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अगर आप देखोगे बच्चों तो यहाँ पे देखो, ये जो है कोऑर्डिनेट पेयर ये बिल्कुल कॉमन है दोनों में, मतलब ये दोनों लीनियर इक्वेशंस जो है, ये दोनों लीनियर इक्वेशंस का जो लाइन है वो ग्राफिकली एक ही पॉइंट पे जो है वो इंटरसेक्ट हो रहा है। तो यू कैन से दैट पेयर ऑफ इक्वेशन हैज ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन। इसके पास एक ही यूनिक सॉल्यूशन है, और वो यूनिक सॉल्यूशन क्या है? 4, 2। ठीक है, तो दिस इज द वन यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा इक्वेशन ये x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रहे 4, 2 पर, तो आप करके देखो बच्चों, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या हुआ? 4 माइनस 2, y के जगह 2 सब्सटीट्यूट करो तो ये कितना आ रहा है? 0। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 0 आ रहा है। तो इस तरीके से हम ये 4 और 2 जो है वो इस दोनों लाइंस के क्या है? सॉल्यूशन है। उसी तरीके से अगर आप सेकंड लाइन में भी x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट करते हैं तो तब भी वही मिलेगा, लाइक दिस 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0 है। इसमें भी 3x की जगह 4 सब्सटीट्यूट करो और y की जगह 2 सब्सटीट्यूट करो तो हमें क्या मिल रहा है? देखो 12 प्लस 8 माइनस 20 जो कि हमें मिलता है 0। तो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 0 मिल रहा है। मतलब ये दोनों लाइन का एक ही यूनिक सॉल्यूशन है, वो है 4, 2। और हम ये भी बोल सकते हैं कि जो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं बिल्कुल सिंगल पॉइंट पे, तो हम कह सकते हैं इन दोनों इक्वेशंस का एक ही यूनिक सॉल्यूशन होता है, और इसीलिए हम इनको कहेंगे consistent pair of equation because they have the solution consistent pair of equations जिसका एक ही यूनिक सॉल्यूशन होता है और वो दोनों लाइन एक ही सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। और एक सेकेंड केस देखते हैं। अब दो इक्वेशन क्या है? एक है 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और दूसरा है 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसमें जब हम देखते हैं तो इसको भी हम y के फॉर्म में पूरे इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्या बन जाता है बच्चों? 3y इज इक्वल टू 9, राइट साइड में लिया तो 9 हो गया, और ये 9 माइनस 2x, तो ये y इज इक्वल टू 9 माइनस 2x अपॉन 3। और ये मुझे क्या मिला? 6y इज इक्वल टू 18 माइनस 4x और y इज इक्वल टू 18 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, ये हो गया है। अब जो है इसके भी हम कोऑर्डिनेट पेयर निकालते हैं। तो कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट निकालते हैं, कितना मिलेगा? तो लेट्स सी व्हाट वी गेट। x y, तो अगर मैं x की जगह 0 सब्सटीट्यूट करती हूँ तो मुझे y कितना मिल रहा है बच्चों 9 माइनस 0/3, मतलब कि ये मुझे 3 मिलता है। x इज इक्वल टू 3 सब्सटीट्यूट करती हूँ, तो x इज इक्वल टू 3 सब्सटीट्यूट करने पर तो मुझे y कितना मिल रहा है? y मिलेगा 1। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमें डालना है 9 माइनस 2 इंटू 3 मतलब 6 डिवाइडेड बाई 3, तो हमें 1 मिलता है। अब जो है हम देखते हैं इसके ऑर्डर्ड पेयर हमें कौन से मिले हैं बच्चों। तो ऑर्डर्ड पेयर हमें मिले हैं, एक हमें मिला है 0, 3 और दूसरा कोऑर्डिनेट पेयर मिला है 3, 1। इसी तरीके से हमें नेक्स्ट लाइन के लिए भी निकालना है, x और y कोऑर्डिनेट निकालने हैं बच्चों। व्हेन आई एम सब्सटीट्यूटिंग, यहाँ पर जब मैं x इज इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करती हूँ तो ये मुझे कुछ इस तरीके से मिल रहा है। x इज इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करने पर y इज इक्वल टू 3 मिलता है। जब मैं x इज इक्वल टू 3 सब्सटीट्यूट करती हूँ तो ये भी मुझे कुछ इस तरीके से मिल रहा है।
तो ये मुझे y की वैल्यू 1 मिलती है। तो ये मुझे मिलेगा, इसके ऑर्डर्ड पेयर मुझे क्या मिल रहे हैं बच्चों, तो ऑर्डर्ड पेयर मिल रहे हैं 0,3 और 3,1। अब अगर आप देखोगे तो ये दोनों के जो कोऑर्डिनेट पेयर है वो बिल्कुल सेम है। तो मतलब ये हमें ये दोनों लाइंस क्या कर रही है, कोइंसाइड हो रही है। ये दोनों लाइन एक ही लाइन पे आ रही है, कोइंसाइड, हम इसको बोलेंगे लाइंस कोइंसाइड करना। और इस अगर लाइंस कोइंसाइड हो रही है तो उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अगर लाइंस कोइंसाइड हो रही है बच्चों तो उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं मतलब कि दोनों लाइंस के कोऑर्डिनेट पेयर बिल्कुल सेम है, तो लाइंस विल गेट कोइंसाइड और उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अब हम सिचुएशन थर्ड लेते हैं, थर्ड केस। थर्ड केस में जो है लाइंस पैरेलल मिलेगी। तो एक एग्जांपल लेते हैं, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको भी हम लिखेंगे y के फॉर्म में 4 माइनस एक्स, मतलब y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स बाई 2 मुझे मिला। और वैसे ही दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये भी हम y के फॉर्म में लिखते हैं बच्चों, 12 माइनस 2x। तो y मुझे मिला है 12 माइनस 2x अपॉन 4। y के फॉर्म में लिखना ज़रूरी है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हमें करते जाना है बच्चों, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आता है। इस तरीके से हमने किया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट अब हम निकालते हैं इसके कोऑर्डिनेट पेयर। तो कोऑर्डिनेट अगर मैं x इज इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करती हूँ तो ये मुझे मिलेगा 4 माइनस 0 बाई 2। तो दिस y कोऑर्डिनेट आई एम गेटिंग 2। और अगर मैं x इज इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट करती हूँ तो मुझे y कोऑर्डिनेट 1 मिलेगा। इस तरीके से मेरे कोऑर्डिनेट पेयर कौन से हैं बच्चों, 0,2 और दूसरा है 2,1। ठीक है। अब जो है तो दूसरे लाइन के लिए अगर मैं x इज इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करती हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, 12 माइनस 0 बाई 4, मतलब y इज इक्वल टू 3 मिलता है। और जब मैं x इज इक्वल टू 4 लिखती हूँ, x इज इक्वल टू 4 सब्सटीट्यूट करती हूँ तो मुझे y इज इक्वल टू 1 मिल रहा है। तो इस तरीके से इस सेकेंड इक्वेशन के ऑर्डर्ड पेयर मुझे क्या मिले बच्चों, तो वो मिला है 0,3 और दूसरा है 4,1। अब जो है हम इस जो कोऑर्डिनेट पेयर मिले हैं उसके अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो अब देखते हैं कि ये मुझे कहाँ पे मिल रहा है। फर्स्ट इक्वेशन कहाँ पे मिलेगा, 0,2 यहाँ आया है, सेकंड है 2,1 यहाँ पर। तो ये पेयर और ये लाइन जो है कुछ ऐसे बन रही है, ठीक है। सेकेंड अभी नोट डाउन करते हैं। सेकेंड के लिए फर्स्ट है 0,3 मतलब हियर, 4,1 मतलब हियर। तो ये भी जो है पैरेलल लाइंस हमें मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लाइंस पैरेलल है तो फिर इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। इसका कोई सॉल्यूशन होगा जब ये दो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो इसके सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। तो इट हैज़ नो सॉल्यूशन, ठीक है। और इसको हम कहेंगे इनकॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। जहाँ पे लाइन कॉइंसाइड हो रही थी उसको हम डिपेंडेंट भी कह सकते हैं। कॉन्सिस्टेंट ये जो है जिसका लाइंस कॉइंसाइड हो रही है और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है, उसको हम क्या बोलते हैं, और उसको हम ये भी कह सकते हैं कि डिपेंडेंट कॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो जिसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं उसको हम डिपेंडेंट कॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन भी कह सकते हैं।